प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की नजर एक बार फिर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी ओबीसी वर्ग पर है। पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक पिछड़े वर्गों को साधने की कवायद में जुटी है। आखिर यूपी में ओबीसी वोटर्स कितने हैं, किन जातियों का कितना प्रभाव है और बीजेपी की रणनीति क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को हमेशा से सत्ता की चाबी माना जाता रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग सबसे निर्णायक वोट बैंक माना जाता है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक अध्ययनों के अनुसार प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 42 से 45% के बीच मानी जाती है, यानी प्रदेश की लगभग आधी आबादी किसी न किसी पिछड़े वर्ग से जुड़ी है। यही वजह है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता भी ओबीसी वोटों से होकर गुजरता है। यूपी में प्रमुख ओबीसी जातियां यादव 9 से 11%, कुर्मी पटेल 6 से 7%, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी 7 से 8%, निषाद केवट मल्ला 4 से 5%, लोधी 3 से 4%, जाट पश्चिम यूपी में 2 से 3%, राजभर 2 से 3%, गुज्जर 1 से 2%, अन्य अति पिछड़ा वर्ग 10% से अधिक। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक समाजवादी पार्टी को यादव और कुछ अन्य पिछड़ी जातियों का बड़ा समर्थन मिलता रहा, लेकिन बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटर्स को अपने साथ जोड़कर नया सामाजिक समीकरण तैयार किया। साल 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में बीजेपी को गैर यादव पिछड़ी जातियों का व्यापक समर्थन मिला, जिसने पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। अब 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी फिर उसी सामाजिक इंजीनियरिंग को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी संगठन में पिछड़े वर्ग के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। वहीं सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों में भी बड़ी संख्या ओबीसी समुदाय की है। बीजेपी की रणनीति साफ है, गैर यादव ओबीसी के साथ साथ उन जातियों तक पहुंच बनाना जो खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा समाज के अंदर जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके बीच में सरकार की उपलब्धियों को लेके जाता है। पिछले दिनों उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे, उन्होंने एक बैठक की थी और अपने अभियान को गति प्रदान करने के लिए और पार्टी बार बार उसकी समीक्षा करती है और हम कैसे उनको अधिक से अधिक लाभ पहुँचावें इसके लिए योजना बनाती है। देखिए, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ 2 लोगों का अधिकार था और उन 2 लोगों के अधिकार में उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों और दलितों का भला नहीं होने वाला, ये उत्तर प्रदेश की जनता समझती है। उसी के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की सर्व समाज की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे के साथ है और माननीय योगी जी और मोदी जी का जो विकास का मॉडल है उसके साथ दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित सभी समाज के लोग खड़े हैं और उनके साथ खड़े। इस नाते मैं कह सकता हूं कि विपक्ष की दाल गलने वाली नहीं है। पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाबी प्राप्त करेगी। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती भी कम नहीं है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए ओबीसी वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने अपने प्रभाव वाले समुदायों को साधने में जुटे हैं। यानी 2027 की जंग में ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है। क्या 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाले थे, क्या उनको आरक्षण देने का कोई अभियान चला रही भारतीय जनता पार्टी? या जितनी नौकरियों में लगभग 10,000 जो पिछड़ों के साथ अन्याय हुए उनकी सीट किसी और को दे दी गई, तो उनको वापस करने का कोई अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है? अगर नहीं चला रही है तो ये कैसा पिछड़ों के साथ इंसाफ करने वाला अभियान है? और अगर दे रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका हक दे रही हो, नौकरियों में जो हक मारा था भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वो वापस कर रही है तो उसको बताना चाहिए, तब तो उनका स्वागत भी होना चाहिए। और नहीं दे रहे हैं तब फिर ये धोखा भी नहीं देना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अब दाल कहीं गलने वाली नहीं है। वो सत्ता से जाने वाले हैं, सत्ता से जाने की छटपटाहट में सारे अभियान चला रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण मिल के जवाब देगा, उनको सत्ता से बाहर करेगा।
राजनीतिक पंडितों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने को मजबूती से काम कर रही है। यही नहीं, इस बड़े वोट बैंक को अपने करीब दिखाने की होड़ में राजनीतिक दल तरह तरह की बिसात बिछाने में लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार सार्वजनिक मंच से खुद को ओबीसी समाज से जुड़ा बता चुके हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा रूप देने की कोशिश की गई है पिछले करीब 10 सालों में कि ये पार्टी केवल एक कुछ ही जातियों के वर्चस्व वाली पार्टी नहीं है, बल्कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का भी इसमें अच्छा खासा वर्चस्व है। और अब तो तमाम सारे वर्गों में ये चर्चा भी होने लगी है कि बीजेपी तो ओबीसीज की पार्टी है। और अगर पार्टी को इस तरह की एक स्ट्रेटजी से फायदा हुआ है, चुनावी लाभ हुआ है, तमाम सारे राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं, तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि ओबीसी को अपने साथ लेकर और उन्हें पार्टी के अंदर या सरकार में एक महत्व देकर एक मैसेज जाता है कि ओबीसी यानी कि इसमें खास तौर पे यादव और नॉन यादव ओबीसी दोनों सम्मिलित हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ओबीसी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिस पर लगभग सभी पार्टियों की नज़र हमेशा रहती है, क्योंकि एक तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आने वाली जनगणना में भी ये बात हो सकता है और स्पष्ट हो कि वास्तविक संख्या ओबीसी की कितनी है। लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी के लिए ये कहा जा रहा था कि उन्होंने ओबीसी के यादव वर्ग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और एमवाई का एक कॉम्बिनेशन बना के वो सत्ता में कई साल तक रही। भारतीय जनता पार्टी ने इसके थोड़ा सा अलग जाके ओबीसी में जो नॉन यादव ओबीसी हैं उनको महत्व देकर उन्हें अपने साथ जोड़ा है, चाहे वो कुर्मी बिरादरी के लोग हों, चाहे वो अन्य बिरादरी के लोग हों, उनको महत्व दे के एक संकेत देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में केवल एक बड़े और डोमिनेंट वर्ग को ही नहीं बल्कि सबको बराबर की जगह और सम्मान देती है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से पार्टी के अंदर एक संगठन में बदलाव लाए जा रहे हैं, इसके बाद सरकार में भी कुछ फेरबदल होने की बातें हो रही हैं और कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भी तैयारियां, प्रत्याशियों का चयन वगैरह होगा। तो अगर वहाँ भी इस तरह की कुछ हमें घटनाक्रम दिखाई पड़ता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के लिए अब रणनीतिक तौर पे ओबीसी का जो बड़ा वर्ग है वो इम्पोर्टेंट है। उनके सपोर्ट के दम पे ही पार्टी एक बार फिर सत्ता में बने रहने की कोशिश करेगी। और बाकी जहाँ तक अन्य वर्गों का सवाल है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ये एक विश्वास है कि जो अन्य वर्ग हैं समाज के बहुसंख्यक जातियों में वो तो उनके साथ रहेंगे ही, और अगर ओबीसी का बड़ा वर्ग हो गया तो ये बीजेपी के लिए एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन होगा जिसके दम पे उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित, मुस्लिम और सवर्ण वोट बैंक अपनी जगह अहम है, लेकिन सत्ता की चाबी आज भी बड़ी हद तक ओबीसी वर्ग के हाथ में मानी जाती है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी हो या विपक्ष, हर दल पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश में जुटा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है गैर यादव ओबीसी समाज उनके साथ पहले की तरह मजबूती से खड़ा है, लेकिन विपक्ष इस समीकरण को बिगाड़ने में लगातार लगा हुआ है। ऐसे में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ये देखना लाजमी होगा कि ओबीसी वोटर किस दल के साथ मजबूती से खड़ा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दहो हल्ला, लखनऊ।